नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा एक सप्ताह के अंदर हो जानी है। चुनाव घोषित होते ही आचार संहिता लग जाएगा और आचार संहिता लगते ही चुनावी गतिविधि अपनी चरम पर होगी। हर दिन आप देखेंगे कि किसी न किसी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आ रही है और आरोप प्रत्यारोप तो लगातार 6 महीने से पहले ही चल रहे हैं। लेकिन इधर के दिनों में, इधर 20 वर्षों के अंदर जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अगर उसमें और 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर हम अंतर देखने का प्रयास करेंगे तो अंतर तो कई है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो परिवर्तन दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में वर्षों बाद कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं पूरी मजबूती से इस चुनाव को लड़ने का प्रयास करते हुए दिख रही है। आपने इस चुनाव से पहले कभी नहीं देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना सीरियस रहा हो बिहार में विधानसभा चुनाव के प्रति। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने लगातार 6 महीने के अंदर पूरे बिहार को मथा है, वोटर अधिकार यात्रा किया, दलित संवाद किया, मतलब जितने भी कार्यक्रम राहुल गांधी ने लिए हैं, न केवल राहुल गांधी बल्कि राहुल गांधी के साथ मतलब के निर्देश पर कन्हैया कुमार की पदयात्रा, पप्पू यादव की सक्रियता, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने बिहार में अपने चेहरे को बदलने का प्रयास किया है, उससे एक गर्मी बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी के अंदर दिखेगी आपको। कांग्रेस पार्टी ने कई मुद्दों पर केंद्र की सरकार को घेरने का प्रयास किया है। दलित विमर्श बिहार से शुरू किया है राहुल गांधी ने। आबादी के अनुसार हर जाति को उसकी संख्या के अनुसार उसकी भागीदारी की बात राहुल गांधी ने की है। निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने बिहार से ही, बिहार में जातिगत सर्वेक्षण जो हुआ, जाति का सर्वे जो हुआ, उसके मतलब उसकी विफलता की चर्चा की। कहा कि ये तो केवल मतलब बकवास हुआ है। तेलंगाना मॉडल पर जातिगत सर्वे कराने की बात कही, मतलब प्रश्न चिन्ह तेजस्वी यादव पर भी उठाया, चूंकि तेजस्वी यादव लगातार जो है ये मैंने बिहार में जो जाति सर्वे हुआ उसका श्रेय लेते हुए देखेंगे। बिहार में नौकरी और पलायन को मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने, तो पलायन का मुद्दा बनाकर कहीं ना कहीं आरजेडी के कानून व्यवस्था जो शासनकाल रहा 15 वर्षों का, उस पर भी प्रश्न उठाया। उसके अलावे जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मुद्दों को परिवर्तित किया, राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी बिहार की राजनीति में सवर्ण का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखती थी इस चुनाव से पहले, तो राहुल गांधी ने उसका नक्शा ही बदल दिया। सभी सवर्णों को सीधे पीछे कर दिया, चाहे वो अखिलेश प्रसाद सिंह हो प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, अजीत शर्मा विधायक दल के नेता के रूप में, तो सबको एक तरह से पीछे कर दिया। फ्रंट पर लेकर आए शकील अहमद खान को, फ्रंट पर लेकर आए राजेश राम को, फ्रंट पर लेकर आए पप्पू यादव को। तो ऐसे चेहरों को लेकर आने का मतलब क्या है? ऐसे चेहरों को लेकर आने का मतलब है कि राहुल गांधी अब उसी पिच पर राजनीति करना चाहते हैं जिस पिच पर आरजेडी बैटिंग करती है। वो पिच क्या है? सवर्ण विरोध की पिच। वो पिच क्या है? पिछड़ों की राजनीति का पिच। वो पिच क्या है? दलितों की राजनीति का पिच। और वो पिच है अल्पसंख्यकों की राजनीति का पिच। आज अगर आप देखेंगे वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से राहुल गांधी ने बिहार में जो नैरेटिव तैयार किया, वो नैरेटिव का केंद्र में क्या था कि किसका वोट काटा जा रहा है, बिहार में किसका वोट काट रही है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर। तो उसका संकेत और संदेश निकल कर क्या जा रहा है कि मुसलमानों का वोट काटा जा रहा है, घुसपैठियों के नाम पर काटा जा रहा है, बांग्लादेशियों के नाम पर काटने का प्रयास बीजेपी की तरफ से हो रहा है। मतलब बीजेपी को और नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक विरोधी, मुसलमान विरोधी, मतलब इस तरह का एक नैरेटिव तैयार करके मुसलमानों का दिल जीतने का प्रयास राहुल गांधी के द्वारा लगातार किया जा रहा है। राहुल गांधी की आप जो यात्रा हुई उसमें देखिए जिस प्रकार की भूमिका इमरान प्रतापगढ़ी की रही, फ्रंट पर से लीड करते रहे, जिस प्रकार के घटना घटी मतलब कांग्रेस पार्टी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की मां के अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ, उसको जिस प्रकार से बीजेपी ने मुद्दा बनाया, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी का कद जो बीजेपी विरोधी मतदाता वर्ग है उसके अंदर तेजस्वी यादव से बड़ा बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी लगातार करती हुई दिख रही है। तो इसका परिणाम क्या हुआ? एक तरफ परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी के लिए स्थिति असहज हुई राहुल गांधी के वोट चोरी के मुद्दे पर। वोट चोरी का मुद्दा जिस प्रकार से राहुल गांधी ने आम लोगों के बीच लेकर गए और जिन क्षेत्रों को राहुल गांधी ने अपने वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से कवर किया, उसका लाभ ये मिला कि
पूरे वोटर अधिकार यात्रा में सबसे बड़ा कद राहुल गांधी का बना, तेजस्वी यादव पीछे आ गए। ठीक है, तो ये प्रभाव जो है एक तरफ केंद्र सरकार पर पड़ा, बीजेपी पर पड़ा, ठीक है, वहीं दूसरा प्रभाव तेजस्वी यादव पर भी पड़ा। तो सवाल मेरा यह है कि यदि बिहार में कांग्रेस पार्टी की राजनीति मजबूत होती है तो एक बात तय है कि संकट में बीजेपी भी है, असहजता बीजेपी के साथ भी है। दलित मतदाता पासवान जाति को छोड़कर प्रायः कांग्रेस का आधार दलितों में खत्म हो चुका था। लेकिन जिस प्रकार से राजेश राम को आगे करके राहुल गांधी ने वाल्मीकि समाज, जो दलितों में दूसरे नंबर की आबादी है जिसकी संख्या के मामले में, उसको साधा है, और उसमें सफलता भी मिल रही है राहुल गांधी को। उसमें जिस प्रकार से सफलता मिल रही है राजेश राम के माध्यम से वाल्मीकि समाज के मतों को साधने की, साथ ही आप देखिए कांग्रेस पार्टी ने बिहार में जो अपना सह प्रभारी बनाया, पासी समाज के नेता हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस प्रकार की राजनीति राहुल गांधी दलितों की, पिछड़ों की, अति पिछड़ों के लिए जिस प्रकार से राहुल गांधी ने 10 पॉइंट्स चार्टर घोषणा पत्र अलग से लेकर आए, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक पटना में किया, तो उसके बाद जो एक प्रभाव में कांग्रेस पार्टी का विस्तार हो रहा है, जिस प्रकार से मीडिया का अटेंशन राहुल गांधी की तरफ हो रहा है, उसका असर क्या हो रहा है। एक तरफ बीजेपी को प्रतिदिन जवाब देना पड़ रहा है, चुनाव आयोग के बचाव में बीजेपी लगातार बयानबाजी कर रही है, वहीं उसका साइड इफेक्ट ये हो रहा है कि तेजस्वी यादव पर भी संकट तो है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव की जो राजनीति थी बिहार में, जब से 97 में जब से कांग्रेस पार्टी से गठबंधन हुआ आरजेडी का, तब से लालू प्रसाद यादव की राजनीति क्या रही कि कांग्रेस पार्टी को इस भूमिका में रखा जाए कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का सवर्ण वोट बैंक जो है उसमें सेंधमारी करती रहे। मतलब एक वोट कटवा पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी को देखने का प्रयास था। इसीलिए लगातार लालू यादव का प्रयास होता था कि बिहार में कांग्रेस पार्टी के जितने भी माने चेहरे हों, चाहे वो नेता विधायक दल हो, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो, वो सवर्ण समाज से आते रहें। कई को तो लालू प्रसाद यादव ने बनवाया भी, अध्यक्ष बनवाया, नेता विधायक दल बनवाया। लेकिन अब राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? अब राहुल गांधी उसी वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं जिस वोट बैंक की राजनीति लालू यादव कर रहे थे। मैंने कई बार कहा है कि राहुल गांधी को शायद इस बात का एहसास है कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को मजबूत नहीं करेंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्र की राजनीति में कमजोर नहीं हो सकती। और राहुल गांधी के लिए प्राथमिकता राज्यों की राजनीति कम, केंद्र की राजनीति ज्यादा है। नरेंद्र मोदी को यदि सामने से चुनौती देना है राहुल गांधी को, तो फिर कांग्रेस पार्टी को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। चारा क्या है कांग्रेस पार्टी के पास? और इस क्रम में आज अगर बिहार की वर्तमान परिस्थिति को देखा जाए तो सबसे ज्यादा चिंतित तेजस्वी यादव होंगे, बीजेपी से ज्यादा चिंतित होंगे। क्यों मैं बता रहा हूं? अब देखिए, आज से 6 महीना पहले की बात याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी को 20 सीट, 25 सीट, 30 सीट, 35 सीट देने की बात हो रही थी। कहा यह जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारण ही 2020 में बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और लेकिन जिस प्रकार से 6 महीने के अंदर कांग्रेस का काया पलट हुआ है, मेक ओवर हुआ है, उसका असर क्या हुआ कि अब वही तेजस्वी यादव 50 से सीट कम देने की चर्चा ही नहीं हो रही है। कांग्रेस पार्टी 70 सीटों पर दावा कर रही है, कह रही है कि आरजेडी की बेईमानी के कारण पिछली बार हम मात्र 19 सीट जीत पाए, इसलिए जीत पाए कि हमें सब ऐसी सीटें दी गई जहां जीतने की संभावना बहुत ही कम थी। तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी का बिहार में मजबूत होना बीजेपी को तो चुनौती है ही, लेकिन उससे बड़ी चुनौती मेरा मानना है कि वो आरजेडी के लिए है। आरजेडी के लिए आने वाले दिनों में जितना कांग्रेस मजबूत होगी उतना ही आरजेडी कमजोर होगी। और शायद इस बात का एहसास तेजस्वी यादव को भी है, इसीलिए अब तक सीटों का पर मामला फंसा है। वैसे सीट पर मामला क्लियर होने के बाद भी कोई भी गठबंधन चुनाव की घोषणा से पहले, अधिसूचना जारी होने से पहले अपने उम्मीदवार की घोषणा तो करने नहीं जा रही है। ठीक है, तो लेकिन ये छोटी बात है। बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी बिहार में मजबूत होती है, कांग्रेस पार्टी, चूंकि अपना आधार कांग्रेस ने खोया है किससे? कांग्रेस का आधार क्या था बिहार की राजनीति में? सवर्ण, दलित और मुसलमान।
ठीक है, तो केवल सवर्ण मत ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी ने खोया है बीजेपी के हाथों, लेकिन दलित और मुसलमान जहां कहीं भी गए, दलित और मुसलमान भाया आरजेडी ही गई है। पहले कांग्रेस से आरजेडी ने छीना, फिर आरजेडी से उसके अपने अपने नेता बनते गए। देखिए इस चुनाव में फिर क्या होता है, अभी तो बहुत खेला बाकी है। हर उस खेला पर हमारी नज़र बनी हुई है, हर उस खबर पर पॉलिटिकल आइडिया के माध्यम से हमारी नज़र बनी हुई है जो आपको जाननी चाहिए। बिहार और देश की राजनीति को जो भी प्रभावित करता है, हर समाचार का विश्लेषण लेकर हम आपके समक्ष आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।